मध्य प्रदेश की बुद्धि विधानसभा सीट से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने बुद्धि सीट से रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का बयान आया। कार्तिकेय ने रमाकांत भार्गव को टिकट देने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही कार्तिकेय ने कहा कि रमाकांत भार्गव उनके लिए पिता तुल्य है और बुद्धि चुनाव में साथ काम करेंगे। संत कबीर कुटीर में स्थानीय निकाय और पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। इस बैठक में पंचायत विभाग के कामों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 22 अक्टूबर से नगर निकाय में समाधान शिविर शुरू करने के भी निर्देश दिए। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने काला ढूंगी चौराहे और बरेली रोड से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हो गई। इसकी सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। दरअसल डीएम ने सड़क चौड़ीकरण के काम को पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत ये कार्रवाई की गई। क्रिकेट का जुनून भारत में ही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक राज्य और जिले में देखा जा सकता है। इस जुनून में जशपुर की बेटियां भी हैं। जशपुर की बेटियां न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले का परचम लहरा रही है। ऐसी कहानी जिले की क्रिकेट खिलाड़ी आकांक्षा रानी की है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा समुदाय से आती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 99 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। कामठी से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट दिया गया है। 30 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे, जबकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। एमओआईएल और एमपी एसएमसीएल के बीच एक संयुक्त एमओयू साइन हुआ है। समझौते के अनुसार एमओआईएल और एमपी एसएमसीएल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई जाएगी। इसमें एमओआईएल की 51% और एमपी एसएमसीएल की 49% हिस्सेदारी होगी। इस रणनीतिक साझेदारी से मध्य प्रदेश में समृद्ध मैग्नीज अयस्क भंडार का दोहन होने और आर्थिक विकास को लेकर काम होगा। सुरिया में पार्षद निधि से निर्मित यात्री प्रतीक्षालय में गंदगी है और इसके बावजूद लोग यहां बैठने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल पार्षदों ने यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री प्रतीक्षालय तो बनवाया, लेकिन अब यहां चारों ओर सिर्फ गंदगी दिखाई देती है। नगर पंचायत के कर्मचारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। मुरैना में अवैध पटाखों में ब्लास्ट के बाद ग्वालियर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने इंद्रगंज थाना अंतर्गत शिंदे की छावनी स्थित रिहायशी इलाके खल्लासीपुरा में स्वर्गीय कैलाश पाल के घर में दबिश दी। मकान के बरामदे में एक व्यक्ति खुले में फर्श पर धमाके के साथ फटने वाले सुतली बम बना रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने पटाखा बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला बारूद बरामद। कोरबा मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक शाला अरसेना में पेयजल संकट एक गंभीर समस्या बन गया है, जिससे विद्यालय में पठन पाठन कर रहे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसको लेकर विद्यालय के शिक्षक और बच्चों ने बताया कि शाला परिसर में लगे हुए हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, जिसके कारण अध्ययनरत बच्चों को पानी की विकट समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में हुए हंगामे में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने 700 लोगों पर केस दर्ज किया। बता दें कि बुढ़ाना कस्बे में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में समुदाय के लोग बुढ़ाना की सड़कों पर जमा हो गए। इसके बाद कुछ थानों की पुलिस वहां पहुंची। एसएसपी अभिषेक यादव ने भी स्थिति का जायजा लिया। औरिया के सहार पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला किसी काम से खेत पर गई थी। इसी बीच आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अब इस मामले में पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ लिया। कोई के शाहनगर में खतरनाक कीड़े के प्रकोप से कई किसानों की फसलें चौपट हो गई। परेशान किसान तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्व अधिकारी के शर्मा को मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने बताया कि कीट ने उनकी धान की फसल को बर्बाद कर दिया। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, उनको कर्ज में डूबे जाने का खतरा है। अयोध्या के बाबा बाजार पावर हाउस के पास दो बाइकों के बीच में आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य युवक भी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तुरंत जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली।
ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक अनोखे अंदाज में विकास कार्य का भूमि पूजन किया। वे ई स्कूटी चलाते हुए वार्ड 15 में पहुंचे, जहां उन्होंने संजय नगर और कल्लू कक्षी की बगिया में सीवर लाइन का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने 42 लाख की लागत से मेजर कॉलोनी और राधा विहार में सीसी सड़क का भी भूमि पूजन किया। जिला मुख्यालय बेडन में जय गुरुदेव के अनुयायियों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें समाज को यह संदेश दिया गया कि हम जय गुरुदेव के बच्चे हैं और सतयुग लाकर दम लेंगे। रैली महाजन मोड़ से शुरू होकर बिंदीनगर तक गई, जहां जय गुरुदेव के अनुयायियों ने जोरदार नारे लगाए। इस मौके पर बाबा उमाकांत ने शाकाहारी जीवन अपनाने का संदेश दिया और कहा कि लोग शाकाहार को अपनाएं। भारत विकास परिषद सिंगरौली ने भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बच्चों में उत्सुकता और जोश देखने को मिला। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिले के 20 स्कूलों में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को देश की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म और ज्ञान विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। विद्यालय के प्राचार्यों ने इस आयोजन की तारीफ की और इसे छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक पहल बताया। धमतरी में रविवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 बच्चों को एक तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल दिया। 6वीं क्लास में पढ़ने वाले योगेंद्र और 7वीं के पढ़ने वाले नीरज सड़क किनारे चल रहे थे, जब हाईवा ने दोनों बच्चों को अपनी चपेट में लिया। इसके बाद वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम है। हादसे के बाद गांव के लोगों ने सलोनी गांव के मेन रोड पर जाम लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विंध्य को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने रीवा हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया। लोकार्पण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रीवा एयरपोर्ट के शुभारंभ से विंध्य के विकास को नया आयाम मिलेगा। उद्घाटन के बाद 19 सीटर एरोप्लेन की एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूतपूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की देशभक्ति और समर्पण में वर्तमान सेना की नींव रखी है। जब भी मौका पड़ा है, सभी ने वीरता और शौर्य का परिचय देकर भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। भारत के साथ और भी देश आजाद हुए, लेकिन वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यही है जो जीवित है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में रविवार को सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि इससे कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। विस्फोटक का सीसीटीवी भी सामने आया है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसी या दिल्ली पुलिस द्वारा किसी भी संदिग्ध की पहचान से जुड़ी कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आई। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। जघन्य दौरे हत्याकांड के विरोध में पुराने बस स्टैंड पर पुलिस परिवार और आम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और फांसी की सजा देने की मांग को लेकर आरोपियों का पुतला बनाकर प्रतीकात्मक फांसी दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की मुस्तैद नजर आई। दीपावली से पहले अंबिकापुर वासियों को बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने मां माया एयरपोर्ट दरिमा का लोकार्पण किया। पीएम ने वर्चुअली जुड़कर एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल रेमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बलरामपुर में कंवर समाज के लोगों ने नवाखानी मिलन समारोह आयोजित किया। इसमें सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी शामिल हुई। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने विधि विधान से अपने देवी देवताओं की पूजा की। कंवर समाज हर साल नवाखानी त्योहार मनाता है, जिसमें परंपरा है कि नए अनाज को सबसे पहले देवता को चढ़ाकर पूजा की जाती है। नरसिंहगढ़ की मंडावर ग्राम पंचायत में डेंगू के मरीज के सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मंडावरा पहुंचकर मरीजों के सैंपल लेकर जांच की और मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गांव में साफ सफाई के साथ दवाई छिड़काव करने के निर्देश दिए। शिवपुरी देहात थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 16 लाख रुपए की कीमत की चोरी की कार को महाराष्ट्र से बरामद किया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी को हरियाणा के सोनीपत से हिरासत में लिया गया है। साथ चोरी की घटना में इस्तेमाल एक कार को भी जब्त किया गया। बता दें, करीब 1 महीने पहले झांसी तिराहे से एक वारना कार चोरी हुई। वन क्षेत्र के बनहूर गांव में एक मादा लकड़बग्गा अपने बच्चे सहित करीब 30 फीट गहरे बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरा। ग्रामीणों और वनकर्मियों की मदद से दोनों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि लकड़बग्गे के बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किसान प्रकाश के कच्चे कुएं में मादा लकड़बग्गा अपने बच्चों के साथ गिर गई थी।
देवरिया जनपद के पूर्वी छोर पर स्थित बनकटा स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर क्षेत्रीय जनता ने दयानंद भाई के नेतृत्व में 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना 20 अक्टूबर से शुरू हुआ, जो 27 अक्टूबर तक चलेगा। बता दें कि बनकटा स्टेशन जनपद मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है और यहाँ किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है। हमीरपुर में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने जिले के पर्यटक स्थलों के प्रभावी प्रचार प्रसार पर जोर दिया और नदियों के किनारे वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा हमीरपुर महोत्सव आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। कांग्रेस पहले से ही नगर निगम की बिना प्लानिंग के काम करने और कार्यशैली पर लगातार आलोचना करती ही रही है और शहर के नागरिक भी लंबे समय से इंदौर के हालात को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। सड़क में गड्ढों से लेकर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को लेकर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जांजगीर जिले में शनिवार रात शांति नगर वार्ड नंबर 25 में 2.5 साल की मासूम को उसके सौतेले बाप ने रेप करके कचरे में फेंक दिया। आसपास गांजा फूंक रहे कुछ गंजेड़ियों ने उसको फेंकते हुए देख लिया था, जिसके बाद मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बच्ची बचपन से ही कुपोषित थी। बच्ची अपनी नानी के घर में रहती थी। उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। बच्ची को उसका सौतेला पिता अपने साथ बाहर घुमाने को लेकर गया था। लखीमपुर खीरी शहर के मेला मैदान में लगे दशहरा मेले के दुकानदारों ने नगर पालिका और सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के खिलाफ विरोध जताते हुए दुकानों को बंद कर दिया। दुकानदार एकत्रित होकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका परिषद की तरफ से दुकानदारों को रसीद कटवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। छतरपुर के लवकुश नगर को जिला बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों युवाओं से नगर के पुराने बस स्टैंड तिराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और जाम भी लग गया। बता दें, करीब 2 दशक से अधिक समय से लवकुश नगर को जिला बनाने की मांग होती चली आ रही है। जिला बनाए जाने को लेकर युवाओं ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन, हस्ताक्षर अभियान, गाँव-गाँव में जन चौपाल भी आयोजित। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर कस्बे में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने 10 साल के मासूम बच्ची को पूरी तरह कुचल दिया। बच्ची की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया। वही ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। बेटी अपनी सहेलियों के साथ दरअसल सड़क किनारे पुलिया पर बैठी थी, जब ड्राइवर ने ट्रैक्टर पर से नियंत्रण खो दिया। मंदसौर में नाहरगढ़ पुलिस को अपहरण के मामले में सफलता मिली। पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही नाबालिग को भी सुरक्षित रूप से किडनैपर के चुंगल से छुड़ा लिया। यह मामला सामने आने के बाद चंद घंटों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किडनैपर को ट्रेस कर लिया था। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। मसूरी में शनिवार की देर शाम को 2 युवकों ने नशे की हालत में लाइब्रेरी मस्जिद में नमाज के समय घुसकर मुस्लिम समाज के खिलाफ अपशब्द कहे, जिससे समुदाय को ठेस पहुंची है। और इस घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोग देर रात मसूरी कोतवाली पहुंचे और दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, साथ ही कठोर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब कुछ लोग मक्का तोड़ाई के लिए खेत में गए और वहां उन्हें एक शख्स की कंकाल मिला। इस घटना की सूचना भीमगढ़ पुलिस चौकी को दी गई। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी मुरलीधर पटेल ने बताया कि कंकाल की पहचान हो चुकी है। कंकाल भीमगढ़ गांव निवासी नारायणपुर के गोस्वामी का है। सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी प्रतीकात्मक फांसी देकर अपनी नाराजगी जताते नजर आए। जिले भर के स्थानों से जुटे प्रदर्शनकारी हर शहर के पुराने बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। कांग्रेस समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। खरगोन को सेंधवा से जोड़ने वाले पुल पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण अब राहगीरों को खतरा है और वो परेशान हो रहे हैं। किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इन दिनों खरगोन से सेंधवा जाने वाले मार्ग पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सफर करना काफी मुश्किल हो गया। ये स्थिति जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर ग्राम भगियापुर में कुंदा नदी पर बने पुल की। सीतापुर के सिधौली तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत महेशपुर में महेशनाथ मंदिर के पास बह रही गोमती नदी में मछली का शिकार करने गए कुछ ग्रामीणों ने एक अनोखी खोज की। बनवारी, बच्चू लाल, दुबारी और कल्लूराम, रामकुमार और सुखदेव जैसे मछली पकड़ने वाले जब जाल फेंकने लगे, जाल में कुछ भारी सामान होने का पता चला। जाल में करीब 2.5 फुट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति पाई गई।
कोरबा जिले में सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा, जिसमें शहादत पाने वाले वीर जवानों को याद किया जाएगा। पूरे देश के साथ इस मौके पर कोरबा में भी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जो हर साल की तरह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होगा। इस दिन देश के वीर जवानों को उनकी शौर्यता को याद किया जाएगा। बदायूं जिले के सहसवान कोतवाली में एक युवक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या की कोशिश की। दरअसल युवक आशीष ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इधर पुलिस ने आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। छतरपुर के बड़ा गांव में एक सिरकटी लाश मिली है, जिससे पूरे गांव में दहशत है। मृतक की पहचान विशाल सिंह के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक ने कुछ लोगों के साथ शराब पी, जिसके बाद अज्ञात लोगों के साथ उसका विवाद हो गया और इसी दौरान किसी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली के रोहिणी में प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास सुबह रहस्य में विस्फोट हुआ। विस्फोट से स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और एक कार क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान कोई जनहानि तो नहीं हुई। मौके पर क्राइम टीम, एफएसएल टीम और एक बम निरोधक दस्ता भी वहां पहुंचा था। अपराध स्थल की घेराबंदी कर दी गई। इंदौर को जल्द ही एक और बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के मौके पर इंदौर में ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि ईएसआईसी की ओर से बनाया जा रहा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इसका लोकार्पण करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इस धार्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों धामों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए 5 करोड़ रुपए का दान किया। मुकेश अंबानी सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। मुकेश अंबानी ने यहां वेद पाठ पूजा संपन्न की। हरदोई बेलग्राम कस्बे में देर शाम को एक पागल कुत्ते ने तकरीबन 20 लोगों को काट लिया, जिससे क्षेत्र में दहशत है। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए डर लग रहा है। कस्बे वासियों ने बताया कि उन्होंने कुत्ते को पीट कर मार दिया है। हालांकि इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक एसके गौतम ने बताया कि लगभग 23 मरीज को इंजेक्शन लगाया जा चुका और सभी को उपचार कर घर भेज दिया गया। मथुरा पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बता दें कि थाना कोतवाली इलाके के मथुरा के मुकदमे में बदमाश फरार चल रहा था। मुठभेड़ में बदमाश का एक साथी अनु गौतम भागने में सफल रहा। पकड़े गए आरोपी मोहित शर्मा के दोनों पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। वही घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने बचाव कारतूस बरामद। हरिद्वार में तकरीबन 8 महीने बाद हुई जिला पंचायत बोर्ड मीटिंग को आधे घंटे के भीतर ही निपटा दिया गया। बोर्ड मीटिंग में सभी जिला पंचायत सदस्य और 3 विधायक भी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने दावा किया कि बोर्ड मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई। भारत समेत दुनिया के सभी देश शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बाल मजदूरी कराई जा रही है। सरकार लगातार बाल मजदूरी को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन गरीबी के कारण अभी भी मजदूरी करने के लिए मजबूर है। ताजा मामला उमरिया जिले के गांव का, जहां आज भी बाल मजदूर शहरी और ग्राम पंचायत में काम करते नजर आ रहे हैं। जबलपुर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां दिन में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं, तो शाम में ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में शहर में ठंड दस्तक देगी। पश्चिम विक्षोभ के कारण आसमान में बादल छाने की वजह से दिन में गर्मी का एहसास बना हुआ है।